हाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एक्सेल सीरीज बाय डेटा स्किल अप। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लुकअप फंक्शंस। सो मैं आपको चार डिफरेंट टाइप के लुकअप फॉर्मूलाज बताने वाला हूं और इसके यूज केसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी लुकअप विद फॉल्स, वी लुकअप विद ट्रू, वी लुकअप प्लस मैच एंड रिवर्स लुकअप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो वी लुकअप यानी क्या? वर्टिकल लुकअप। ये क्या काम करता है? आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है दूसरे टेबल से बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग। सो मान लीजिए कि आप हाई स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है और आपके जो है रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और रिजल्ट जो है आपके अवेलेबल है नोटिस बोर्ड पे। तो आप क्या करते हो? नोटिस बोर्ड पे जाते हो और आपका नाम नेम के कॉलम में सर्च करते हो। जैसे ही आपको आपका नाम मिल जाता है, आप क्या करते हो? डायरेक्शन चेंज करके आपके स्कोर्स को देखते हो आप, राइट। लेट्स हैव अ क्लोज लुक टू द स्कोर कार्ड। तो मान लीजिए मुझे ये जो फोस्टर है इसका मुझे यहाँ पे स्कोर देखना है कि भाई हाउ मच दिस पर्सन हैज स्कोर। तो मैं क्या करता हूँ? स्कोर कार्ड में नेम के कॉलम में टॉप टू बॉटम अपना सर्चिंग शुरू करता हूं मैं। जैसे ही मुझे इसका नाम यहाँ पे मिल जाता है, मैं अपना सर्चिंग यहाँ पे रोक देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ और मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूँ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। और राइट डायरेक्शन में जाके मैं देखता हूँ कि भाई ठीक है, व्हाट इज द स्कोर फॉर दिस पर्सन, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ वी लुकअप। दिस इज नथिंग बट अ वी लुकअप। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ टेबल, डेटा टेबल। हमारे पास ये एक डेटा टेबल है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है एरिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड अ सेल्स। ठीक है, आपको क्या बताया गया कि हमें क्या करना है? एम्प्लॉय नंबर 3 का सेल्स का इंफॉर्मेशन हमें देखना है। अब वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस है और कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो वी लुकअप में सबसे पहले चार आर्ग्यूमेंट्स है। वी लुकअप का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मैंने रखा है। तो यहाँ पे चार आर्ग्यूमेंट्स है इसमें। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, यानी आपको किसको ढूंढना है, क्या आपको सर्च करना है। सो हमारे केस में हमें एम्प्लॉय आईडी E003 को सर्च करना है। सेकंड आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। अब ये टेबल एरे कहां पे अवेलेबल है आपके टेबल में? सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हमारे टेबल में टोटल 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4। बट वी लुकअप का एक मैंडेटरी चीज क्या है कि जो लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे में फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए। यानी जब आप टेबल एरे को सिलेक्ट करते हो तो जो आपका सिलेक्शन है वो उस कॉलम से शुरू होना चाहिए जहां पे पॉसिबल लुकअप वैल्यू अवेलेबल है। सो हमारे इस केस में क्या है कि एम्प्लॉय आईडी मुझे ढूंढना है। मेरे ओरिजिनल टेबल में 4 कॉलम है, लेकिन जो टेबल एरे का जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा एम्प्लॉय आईडी से आगे। यानी एम्प्लॉय आईडी से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और डायरेक्शन रहेगा लेफ्ट टू राइट। सो ये इस सिलेक्शन के अंदर में मेरे पास में भी है 1 2 3 कॉलम्स। तो जो मैं टेबल एरे का आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट करूंगा तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा C5 और एंडिंग पॉइंट रहेगा C9। ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन की। ओरिजिनल टेबल में आपके कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन करते वक्त आपका स्टार्टिंग पॉइंट उस कॉलम से होगा जहां पर ये पॉसिबल लुकअप वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरे पास में 3 कॉलम्स है सिलेक्शन में। तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका रिजल्ट कॉलम क्या है। तो मैं इसको बताऊंगा कि हमारा जो रिजल्ट कॉलम है वो है कॉलम 3। सो 1 2 एंड 3, क्योंकि हमें सेल्स को देखना है, राइट। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उसको कैसे ढूंढना चाहते हो। क्या आप एग्जैक्ट मैच देखना चाहते हो या आप अप्रोक्सीमेट मैच देखना चाहते हो, राइट। सो 99% केसेस में हम लोग एग्जैक्ट मैच को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये जो E003 है मुझे एग्जैक्टली इसी का इंफॉर्मेशन मुझे सर्च करना है। लेकिन कुछ केसेस है जहां पे आपको अप्रोक्सीमेट मैच की भी जरूरत रहेगी, तो वो मैं आपको अगले एग्जांपल में बताता हूं। तो या तो आप फॉल्स लिखे लास्ट आर्ग्यूमेंट में या तो फिर आप 0 लिखे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमेशा सिंगल वैल्यू रहेंगी। यहां पे आप कभी भी रेंज को सिलेक्ट नहीं करोगे, या तो आप 2 सेल को मिला के सिंगल वैल्यू बनाओगे या तो सिर्फ सिंगल सेल को आप यहां पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, कॉमा। टेबल एरे, यानी मेरा टेबल कहां पर है, कहां पर हमारा डेटाबेस है। तो एक्चुअल टेबल में 4 कॉलम है, स्टार्टिंग हो रहा है बी से। अगर मैं बी से इसे लेता हूं तो ये इनवैलिड सिलेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लुकअप वैल्यू है ये मेरे पहले कॉलम में नहीं है। तो ये हमारे लिए इनवैलिड सिलेक्शन रहेगा, इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो वैलिड सिलेक्शन क्या रहेगा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कॉलम सी, क्योंकि यहां पे पॉसिबल लुकअप वैल्यू अवेलेबल है और फिर आपका डायरेक्शन रहेगा लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से हमने ये टेबल को सिलेक्ट किया। अब इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? टेबल सिलेक्शन में कितने कॉलम्स है? देयर आर 3 कॉलम्स, राइट। और हमें क्या चाहिए? सेल्स। जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका रिजल्ट कॉलम नंबर, तो यहां पे हम देते हैं 3। ठीक है, कॉमा।
और रेंज लुकअप लास्ट आर्ग्यूमेंट। देखिए लास्ट आर्ग्यूमेंट में दो चीजें ये हमको पूछ रहा है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, और फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच। आपको एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन को आपके टेबल में ढूंढना है, ठीक है। अब या तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मैं जीरो लिखता हूं, लेकिन आप फॉल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट किया हमने, एंटर किया, तो हमें देखिए आंसर मिल रहा है E003 का हमें क्या आंसर मिल रहा है 1200। हम वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल सही है, आंसर सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं E004 एम्प्लॉय, और आप देखेंगे हमें आंसर इसका भी सही मिल रहा है। तो क्विक डेफिनेशन एक बार, सो VLOOKUP is a vertical lookup. It is used to find the information from another table based on a common value. अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, वो देख लेते हैं हम लोग। लिमिटेशंस में क्या है कि दिस ऑलवेज रिटर्न द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू। व्हाट डज दिस मीन? आपके इस टेबल में अगर ये E003 यहां पे दो बार आता है, E003 यहां पे दो बार आता है, या E004 यहां पे दो बार आता है, तब आप देखें ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे जो मिलेंगी, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, फर्स्ट वैल्यू। इट ऑलवेज फाइंड द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू, ये सेकंड पे नहीं जाएगा, इसके लिए हमको फिर दूसरा फॉर्मूला ऐड करना रहेगा। लेकिन VLOOKUP के लिमिटेशन है, इट ऑलवेज फाइंड द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू। और इसका और एक लिमिटेशन क्या है, टेबल एरे शुड बी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये कभी भी राइट टू लेफ्ट में काम नहीं करेगा, रिवर्स काम नहीं करेगा। व्हाट डज दिस मीन? मान लीजिए कि ये सेल्स का कॉलम आपका एम्प्लॉय आईडी के राइट साइड में है, ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लुकअप, और इसके लिए कोई और दूसरा फॉर्मूला है जो कि एक्स लुकअप है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन VLOOKUP के लिमिटेशंस में क्या है, इट ऑलवेज फाइंड द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू एंड इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। और कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, जैसे कि आपके दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसमें कॉमन वैल्यू रहे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप VLOOKUP नहीं लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी को ढूंढना है, तो मेरे टेबल में एम्प्लॉय आईडी का कॉलम होना चाहिए। सो अगर एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल नहीं है उस सिलेक्शन वाले कॉलम में, या आपके टेबल एरे में, या फिर आपके डेटाबेस में, तो VLOOKUP काम नहीं करेगा। सो मैंडेटरी में क्या आ रहा है यहाँ पे, आपके दोनों टेबल्स में बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। और एक मैंडेटरी पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है कि जो आपका टेबल एरे रहेगा उसका जो सिलेक्शन है वो उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां पे पॉसिबल लुकअप वैल्यू अवेलेबल है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि इस केस में हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो था एम्प्लॉय आईडी, तो मेरा जो सिलेक्शन है वो एम्प्लॉय आईडी कॉलम से आगे होगा, ठीक है। तो ये हमारा है VLOOKUP विथ फॉल्स का एग्जाम्पल। 99% आपको डेटा जब एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड VLOOKUP विथ ट्रू। किस सिचुएशन में हम VLOOKUP की लास्ट आर्ग्यूमेंट ट्रू लिखेंगे, यानी कि 1। सो यहाँ पे आपके पास एक डेटा है, डेटा में आपके पास कुछ सेल्स की वैल्यू है, और आपको यहाँ पे बोनस अप्लाई करना है अगर ये सेल्स की वैल्यू इन रेंज के बीच में फॉल होते हैं तो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यार 1450, सो 1450 जो है वो इस रेंज में फॉल होते हैं, और यानी कि इसके लिए मुझे क्या देना है, एम्प्लॉय नंबर 2 को मुझे क्या देना है, 20% मुझे क्या देना है, बोनस देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लिखे, यानी लॉजिकल फॉर्मूला लिखे, और आप देखिए आपके पास में कितने पॉसिबल आंसर्स है, 4 पॉसिबल आंसर है। तो आपको यहाँ पे 3 इफ लिखना रहेगा, 3 इफ फॉर्मूला यू हैव टू राइट, और यू कैन राइट स्विच फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको एडवांस फॉर्मूला पता है तो आप स्विच लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस वर्जन नहीं यूज कर रहे हो तो आपको इफ का फॉर्मूला लिखना होगा, यानी कि आपको 3 बार इफ को लिखना है और आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर मैं ये 3 बार इफ ना लिखूं तो क्या इसका कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है? यस, और वो क्या है, वो है VLOOKUP विथ ट्रू। अब आप मुझे पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है, VLOOKUP विथ ट्रू के साथ में हम लोग कैसे लेंगे यहाँ पर? तो इसके लिए दो चीजें आपको, दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। वो क्या है, ये आपका जो बोनस का जो टेबल है, जो आपका क्राइटेरिया टेबल है, जो हम लोग उसको क्राइटेरिया टेबल बोलेंगे, इसमें आपको दो कंडीशंस आपको फुलफिल करना है। पहली कंडीशन क्या है कि ये डेटा आपका अरेंज होना चाहिए स्मॉल टू लार्ज, यानी कि ये आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, राइट। यानी 0, 1000, 1200, 1500, ये आपका स्मॉल टू लार्ज में अरेंज होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट यानी एक हेल्पर कॉलम की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हेल्पर कॉलम में मुझे क्या देना है, स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे 0 है, 1001, 1201 और 1501। ये डेटा बहुत छोटा था, 4 रो थी यहाँ पे, तो इसको मैंने मैन्युअली लिख लिया। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास में कोई बड़ा टेबल है तो उसे कैसे लाना है, उसके लिए फिर हम लोग को कुछ फॉर्मूला या हम लोग फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट को बाहर निकाल दिया।
तो ये हो गया हमारा एक हेल्पर कॉलम। ध्यान रखिए हमारे ओरिजिनल टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना है, और ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हमने लगा दिया एज ए हेल्पर कॉलम। अब हमारा जो टेबल है वो कुछ 3 कॉलम्स का हमारा टेबल बन गया है, जैसे कि कॉलम 1 स्टार्टिंग पॉइंट, कॉलम 2 सेल्स एंड कॉलम 3 बोनस। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप, नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मुझे किसको ढूंढना है, E6 को मुझे ढूंढना है, कॉमा कहां ढूंढना है मुझे, मुझे इस वाले टेबल में ढूंढना है। तो ध्यान रखिए वी लुकअप का लिमिटेशन, आपका लुकअप वैल्यू आपके टेबल सिलेक्शन के फर्स्ट कॉलम में होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वक्त में वो अवेलेबल नहीं है, बट अभी हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमने टेबल सिलेक्शन किया, और दूसरी चीज सिलेक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा आपका, लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, कॉमा देते हैं यहाँ पर। थर्ड आर्ग्यूमेंट बोनस मुझे पूछ रहा है कि भाई बोनस का कॉलम नंबर क्या है, तो हम बताएंगे इसे 3, और अब हम देते हैं 0। नॉर्मली हम लोग 0 देते तो 0 दे के हम लोग क्लोज करते हैं। हमें आंसर नहीं मिल रहा है इसका, राइट। चलो थोड़ा वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अगर मैं लेता हूं 1001 तो मुझे 15% मिल गया। 1001 मैंने जैसे ही लिखा मुझे 15% मिल गया। क्यों? क्योंकि जो लास्ट आर्ग्यूमेंट हमने दी थी वो क्या थी हमारी, 0। 0 यानी क्या था, एग्जैक्ट मैच। तो इसने क्या किया, 1001 इसे मिल गया और आपको आंसर इसने दे दिया। लेकिन अगर मैं 958 लिख रहा हूं तो आंसर नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें। इस 0 की जगह पे हम यहां पे देते हैं 1। इस 0 की जगह पे क्या देते हैं हम लोग, 1। 1 यानी कि क्या है यहां पर, अप्रोक्सीमेट मैच। डेफिनेशन अप्रोक्सीमेट मैच है, बट दिस इज नॉट अ एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट मैच। तो ये क्या है, एंटर करते हैं, आंसर तो हमें मिल रहा है। ये आंसर हमें मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है आंसर, क्योंकि जो 1 का डेफिनेशन है 1 इक्वल्स टू लेस देन। सो व्हाट इज मीन बाय 1, 1 का मतलब है यहाँ पे लेस देन। अब लेस देन का मतलब क्या हो रहा है कि 958 वैल्यू, अगर 958 वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉलम में अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला इससे लेस देन वैल्यू को सर्च करेगा। और 958 से लेस देन वैल्यू क्या है, डेटा टेबल में 0। तो इसने 0 को सर्च किया और 0 का रेलेवेंट वैल्यू क्या है, 10%। तो 10% यहाँ पे इसने आपको प्रॉपर रिटर्न किया। ठीक है, एक बार और उसको ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मान लीजिए 1350। तो देखिए मुझे 20% मिल रहा है। अब 1350 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे इस स्टार्टिंग पॉइंट में, तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, इससे लेस देन वैल्यू को ढूंढेगा। और इससे लेस देन वैल्यू क्या अवेलेबल है, 1201, और जिसकी वैल्यू क्या है 20%। तो हम वेरीफाई करते हैं 1350 इसी रेंज के बीच में फॉल हो रही है, और हमें क्या मिल रहा है, इसका एग्जैक्ट हमें प्रॉपर आंसर मिल रहा है विच इज 20%। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूं बाकी एम्प्लॉयज के लिए, तो देखते क्या होता है। यहाँ पर आंसर तो हमें मिल रहा है, लेकिन ट्राई चेक करते हैं हम लोग कि कुछ इसमें मिस तो नहीं हो रहा है। तो मैं ये एम्प्लॉय नंबर 4 के फॉर्मूले को ओपन करता हूं और मैंने चेक किया कि ये जो सेल्स का वैल्यू है ये मूव हो रहा है फॉर्मूले के साथ, विच इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे टेबल एरे भी मूव हो रहा है, राइट। मान लीजिए अगर आपका वैल्यू यहाँ पे 958 रहेगा तो आपको एनए दे देगा ये आंसर। क्यों एनए दे रहा है, क्योंकि आपका जो टेबल का जो रेंज है वो भी क्या हो गया, यहाँ पे मूव हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है इसमें जो ये टेबल एरे है, ये टेबल एरे एक कॉमन फैक्टर है बाकी सभी सेल्स वैल्यू के लिए। और एक सेल रेफरेंसिंग का एक रूल है कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसे आपको फ्रीज करना होता है, उसे आपको लॉक करना होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट करें, यहां से लेके यहां तक इस रेंज को आप सिलेक्ट करें और आप प्रेस करें नॉर्मल कीबोर्ड से F4, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप प्रेस करें FN F4। तो जैसे ही मैंने इसको F4 को प्रेस किया, आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे डॉलर साइंस आ गया है ये। अब इस डॉलर साइंस का मतलब क्या हो रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये टेबल का जो एरिया है वो क्या हो गया है, अभी लॉक हो गया है, फ्रीज हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे इसको लॉक करना है। आप फॉर्मूला पहले नॉर्मल बना लीजिए, फॉर्मूले में जाइए F2, ये रेंज को सिलेक्ट करें, ये वाली रेंज I5 to K9, उतना ही सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है जो आपको लॉक करना है, और आप प्रेस करें F4 और आप कर दीजिए एंटर। जैसे आप एंटर करोगे फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से आ गया। तो लॉक करने के बाद आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसमें जो ये टेबल एरे वाला सेक्शन है ये आपने क्या कर दिया है, इसको फ्रीज कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल वी लुक अप विद ट्रू। जब आपके पास में इस तरीके का रेंज वाला डेटा है, चाहे वो न्यूमेरिक रेंज हो या डेट रेंज हो या परसेंटेज रेंज हो, अगर आपके पास में रेंज वाला डेटा है और अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को अगर आपको ढूंढना है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है उस रेंज में कहां पे फॉल हो रही है, तो यू हैव अ टू चॉइस, इधर यू गो विद द इफ फॉर्मूला or you can go with the VLOOKUP with true. All right.
अब चलिए देखते हैं हम लोग वी लुकअप विथ मैच, यानी कि मैच का फॉर्मूला हम वी लुकअप के साथ में किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। मैच की डेफिनेशन है मैच रिटर्न द पोजीशन, ठीक है। सो पहले यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 4 का एम्प्लॉय नेम सर्च करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नॉर्मल वी लुकअप। अब ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे कहां से शुरू होगा, जो हमने देखा इसके पहले वी लुकअप के लिमिटेशंस में, एक्चुअल टेबल तो बी से शुरू हो रहा है, लेकिन लुकअप वैल्यू अवेलेबल है कॉलम सी में। तो जो हमारा टेबल एरे है वो शुरू होगा सी से और डायरेक्शन रहेगा लेफ्ट टू राइट, यानी सी से लेके ई की तरफ ये जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल एरे को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, और मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। अब आप मुझे बोलोगे यार एम्प्लॉय नेम चाहिए था तो आपने सेल्स तक क्यों सिलेक्ट किया, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड। तो आप एक्सटेंडेड रो, एक्सटेंडेड कॉलम या एक्सटेंडेड रो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर सिलेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा तो भी ये वैलिड कहा जाएगा। अगर आपने एक्सटेंडेड रो कॉलम लिया तो भी ये वैलिड है, और एक्सटेंडेड रो लिया तो भी ये वैलिड है, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, लुकअप वैल्यू शुड बी अवेलेबल इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन आपके फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल एरे ले लिया, कॉमा 2 कॉमा 0 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच, क्लोज ब्रैकेट करते हैं हम लोग, तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे प्रेम। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, E004 का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पे प्रेम है, ओके। नाउ अभी अगर मुझे इंप्लॉय नेम की जगह पे सेल्स का आंसर चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा वैलिडेशन लगा के रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाके सेल्स को चेंज करता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इंप्लॉय 004 का सेल्स का वैल्यू आना चाहिए। लेकिन हमारे इस टेबल एरे के अंदर में हमने जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन किया था उसमें जो सेल्स का कॉलम है वो है कॉलम नंबर 3 पे, और इंप्लॉय का नाम है कॉलम नंबर 2 पे, राइट। हमारे फॉर्मूला में हमने 2 दिया था, हमारे फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, कॉलम इंडेक्स नंबर 2। इसका मतलब क्या था, ये हमें इंप्लॉय का नाम ही रिटर्न करेगा, लेकिन हमें चाहिए सेल्स। अब हमें मुझे क्या करना होगा फॉर्मूला में, मुझे 2 की जगह पे क्या करना रहेगा, 3 करना रहेगा, राइट। अब आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन हर बार तो मैं फॉर्मूला में चेंज नहीं करूंगा ना। तो मुझे क्या करना है, ये जो 3 लिखा है हमने, ये स्टैटिक वैल्यू, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे मैच का फॉर्मूला। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, मैच का फॉर्मूला। और मैच हमें हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर रेंज में से पोजीशन नंबर सेल्स का क्या है वो रिटर्न करने में, ठीक है। लेकिन मैच की कुछ बेसिक चीजें वो समझ लेते हैं पहले, मैच का फॉर्मूला लगाने से पहले। तो मैच के आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास में 3 आर्ग्यूमेंट्स है, लुकअप वैल्यू, जैसे कि हमने वी लुकअप में देखा था। यहां पे भी सिंगल वैल्यू को ही हम लोग यूज करेंगे, जैसे हमारा सेल्स है तो ये हमारा सिंगल वैल्यू रहेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे, यहां पे टेबल एरे नहीं मेंशन है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लुकअप एरे, यानी कि आप या तो सिंगल रो को सिलेक्ट कर सकते हो यानी कॉलम को, या तो फिर सिंगल रो को, आप टेबल सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमारी सिचुएशन में क्या रहेगा, हमारा वी लुकअप यहां से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा जो मैच का एरे रहेगा वो यहां से शुरू होगा। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। मेरा वी लुकअप C5 से शुरू हुआ है, तो मेरा मैच का जो एरे है वो भी C5 से शुरू होगा। लेकिन ये लुकअप एरे है, तो मैं ये जो ब्लू वाला पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, आप सिर्फ एक सिंगल रो को यानी हेडर को सिलेक्ट करना है आपको ये, और इस हेडर में से आपको ढूंढना है सेल्स की पोजीशन क्या है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, 1 2 3, आपको सेल्स की पोजीशन क्या मिलेंगी, 3, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूला डायरेक्टली इसमें लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली 3 की जगह पे लिखता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे मैच, और मैं ओपन क्लोज ब्रैकेट दे देता हूँ। तो ये जो हमने यहाँ पे 2 लिखा था मैन्युअली, उसकी जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला मैच का, ठीक है। मैच के फॉर्मूले के अंदर में मैं जाता हूं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही मैं अपना कर्सर रखा, ये मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर लुकअप वैल्यू, आप किसको ढूंढना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे हम लोग ढूंढना चाहते हैं I5 को, यानी कि सेल्स वाले कॉलम को, कॉमा कहां पे ढूंढना चाहते हैं, वेर इज योर लुकअप एरे। तो हम लोग बताएंगे उसको दिस इज माई लुकअप एरे। ध्यान रखिए आपको सिर्फ यहाँ पे सिंगल रो लेना है, कॉमा, और मैच टाइप कैसे करना है मुझे, 0। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 0। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना 2 बार 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहला जो 0 है वो मैच का है, और जो दूसरा जो 0 है वो वी लुकअप का है, ठीक है। अब हमने एंटर किया, हमें आंसर मिल गया 1350, ठीक है। और अभी अगर मैं इसे एम्प्लॉय नेम करता हूं तो मुझे एम्प्लॉय नेम का भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले नॉर्मल वी लुकअप बनाया जिसमें हमारा ये कॉलम नंबर 2 स्टैटिक था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 या 3 लिखा था हमने, राइट। फिर हमने क्या किया, मैच का फॉर्मूला बनाया जिसमें हमने क्या बोला, हमें I5 को ढूंढना है। कहां पे ढूंढना है, हमें इस रेंज में उसे ढूंढना है, यानी C5 टू E5। और कैसे ढूंढना है, 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच। फिर ये जो मैच का फॉर्मूला था ये हमने
एग्जैक्टली जो टू लिखा हुआ है ना मैन्युअली यहाँ पे, उसके जगह पे हमने ये मैच का फॉर्मूला लिख दिया था। तो ये बन गया आपका वी लुकअप प्लस मैच। अब इसमें क्या हो रहा है कि वी लुकअप जो है आपका वर्टिकल एम्प्लॉय नाम को ढूंढ रहा है और मैच आपके कॉलम हेडर को मैच कर रहा है, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है वी लुकअप विथ मैच का, कि मान लीजिए अगर ये सेल्स, ये जो सेल्स का कॉलम है या एम्प्लॉय नेम का कॉलम, इसके हेडर को मैं चेंज कर देता हूं, तभी भी आपका फॉर्मूला आपको एरर रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको सही आंसर रिटर्न करेगा। और मान लीजिए अगर इसके बीच में कोई नया कॉलम भी ऐड हो जाता है, तभी भी आपको आंसर सही रिटर्न करेगा ये। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे नया कॉलम ऐड करूंगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम न्यूमेरिक वैल्यू है वो 3 हो गया। अब हमने तो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये प्रॉपर काम कर रहा है, हमें आंसर बराबर मिल रहा है। अब इस मैच की जगह पे अगर मैं ये मैन्युअली 2 लिखता यहाँ पर, तो इस वक्त में कॉलम नंबर 2 यहाँ पे ब्लैंक हो गया है, आपको ये एरर रिटर्न करता है, राइट। सो अब अगर बीच में कोई नया कॉलम ऐड हो रहा है, तो आपको मैन्युअली कॉलम नंबर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैच ये काम आपके लिए करके देगा। सो क्विक रिकैप, मैच रिटर्न्स अ पोजीशन बेस्ड ऑन अ लुकअप वैल्यू फ्रॉम अ लुकअप एरे। और एक बात ध्यान रखें फिर से, लुकअप एरे जो रहेगा वो या तो सिंगल कॉलम रहेगा या तो सिंगल रो रहेगा, यहां पे कभी भी आप टेबल को सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्स लुकअप, फोर्थ फॉर्मूला इस वीडियो का। अब इसे हम कब यूज करेंगे, तो सबसे पहले ये अवेलेबल कौन से वर्जन में है, तो ये ऑफिस 365 या एक्सेल 2021 में अवेलेबल है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब हमें इंफॉर्मेशन जो हमें ढूंढना है वो हमारे लुकअप कॉलम से राइट साइड के पोजीशन पे है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी का नेम अगर सर्च करना है, तो मैं क्या करता हूं, एम्प्लॉय आईडी और मेरा जो नेम है वो लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ में मैं वी लुकअप लगा सकता हूं। लेकिन मुझे एरिया को सर्च करना है, अब एरिया जो है वो राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो वी लुकअप है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वी लुकअप के लिमिटेशन है इट वर्क्स ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। राइट टू लेफ्ट ये रिवर्स लुकअप हो गया, यहाँ पे वी लुकअप नहीं चलेगा। इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे एक्स लुकअप को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्स लुकअप के फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट्स, हमें क्या इसमें इनपुट देना है और हमें ये कैसे आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे टोटल 6 आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि इनपुट, फॉर्मूला में मैं कुछ इनपुट देता हूँ, फॉर्मूला मुझे आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। अब सबसे पहली इनपुट है यहाँ पे लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे और देन रिटर्न एरे। ये 3 आर्ग्यूमेंट जो है ये कंपलसरी है, ठीक है। और इसके बाद इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड, ये आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको स्किप करते हो तो कोई एरर नहीं आएगा। अब मुझे कैसे पता चला ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट्स को मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन पहले 3 आर्ग्यूमेंट मुझे कंपलसरी मुझे इसमें देना होगा, राइट। तो पहली आर्ग्यूमेंट क्या है, लुकअप वैल्यू, यानी कि मुझे किस एम्प्लॉय मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, मेरा सर्च वैल्यू क्या है। फिर क्या है लुकअप एरे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैच के फॉर्मूला में समझाया था। लुकअप एरे यानी क्या होता है आपका सिंगल कॉलम या तो सिंगल रो, ठीक है। तो लुकअप एरे, अब अगर मान लीजिए हमें E003 को अगर मुझे ढूंढना है, तो ये E003 हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे ये मुझे कहां मिलने वाला है, ये मुझे मिलेगा इस कॉलम में, सिंगल कॉलम। लुकअप एरे का डेफिनेशन क्या है, सिंगल कॉलम। और रिटर्न एरे, मुझे क्या आउटपुट देखना है, क्या मुझे सेल्स देखना है, इंप्लॉय नेम देखना है या फिर एरिया देखना है। तो इस सिचुएशन में हमको एरिया देखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, एरिया का रेंज देंगे यहाँ पर, राइट। सो दिस इज योर एक्स लुकअप। लेट्स ट्राई दिस प्रैक्टिकली। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा, और ये हो गया हमारा लुकअप एरे। सो ये वैल्यू जो है E003 मुझे इस कॉलम में मिलने वाली है, कहां मिलेंगी आई डोंट नो, बट ये यहाँ पे पॉसिबल अवेलेबल है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे किस कॉलम में अवेलेबल है। तो हम लोग ने ले लिया लुकअप एरे कॉमा, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है पे, रिटर्न एरे, क्या रिटर्न करवाना चाहते हो। तो अगर मैं इंप्लॉय का नाम लेता हूं, इंप्लॉय नेम का कॉलम अगर मैं लेता हूं, तो मुझे इंप्लॉय का नेम मिल जाएगा ये। और इंप्लॉय के नेम की जगह पे अगर मैं लेता हूं एरिया का कॉलम, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। अब ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है, यानी वी लुकअप वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन वेयर इन एक्स लुकअप वर्क इन बोथ डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये ज्यादा पावरफुल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स लुकअप जो हमने अभी बनाया है, यहाँ पर एक्स लुकअप का फॉर्मूला, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे है, लुकअप रिटर्न एरे है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है
अब आप यहाँ पे अलग अलग रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो, राइट, यानी आपकी जो रेंज है वो इंडिपेंडेंट रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो। लुकअप एरे भी इंडिपेंडेंट है और रिटर्न एरे भी इंडिपेंडेंट है। इन दोनों का जो डायमेंशन है, मतलब इन जो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका सेम होना चाहिए, राइट। सो पहला भी मेरा रो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड जो रेंज है वो भी मेरे रो नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है। अगर ये मिसमैच रहेगा तो आंसर आपको इनकरेक्ट आएगा, एरर तो नहीं आएगा लेकिन आपको गलत आंसर आएगा, राइट। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ही रेंज में वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो ये था हमारा फाइनल फॉर्मूला एक्स लुकअप, जो कि ज्यादा पावरफुल है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। कमेंट करके बताइए आप इन चारों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हो अपने डे टू डे वर्क में, या आपको लगता है कि इन चारों में से ये सबसे ज्यादा मुझे यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। और एक्स लुकअप के कुछ और वेरिएशंस है, कुछ अलग अलग और एग्जांपल्स है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सेल वीडियो सीरीज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।